720 मिठाइयाँ बच्चों को बराबर इस प्रकार बांटी जाती है कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर होती है। तो प्रत्येक बच्चे कितनी मिठाइयाँ मिली? मान लीजिए कि बच्चों की कुल संख्या बच्चों की कुल संख्या x है, तो प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिली होगी? तो 720 टोटल मिठाइयाँ हैं और x बच्चे हैं। बच्चे कितने हैं? x हैं, तो x से डिवाइड कर देंगे तो इतनी मिली होगी। अब x को निकालना है, तो आगे क्वेश्चन में क्या दिया है कि प्रत्येक बच्चों को मिली मिठाइयों की संख्या कितनी मिली है? 720 डिवाइडेड बाई x। मिली संख्या कि बच्चों की कुल संख्या कितना है? तो x है। कुल संख्या के 20% के बराबर, यानी कि इसका 20%, 20/100 कर देंगे, ठीक है, बराबर होते। तो प्रत्येक बच्चों की कितनी मिठाई मिली? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे? ये होगा 20 पंजे 100 हो जाएगा, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का 720 में, तो 5 का 720 गुणे 5 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, और इधर x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 सुना 0, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 1 36, 3600 होगा x स्क्वायर। 3600 का वर्गमूल क्या होता है? 36 का वर्गमूल होता है 6 गुणे 6 और 100 का होगा 10 गुणे 10। तो दोनों में एक 6 कॉमन हो जाएगा, इसे 10 से कॉमन हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। टोटल बच्चे कितने हुए? 60 बच्चे हुए। अब क्या पूछा है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली, यानी प्रत्येक बच्चों को पहले निकाले थे कि 720 डिवाइडेड x मिठाई प्रत्येक बच्चों को मिली, तब इसमें कर दो 720, x की वैल्यू निकल गई, डिवाइडेड बाई 60 शून्य कट गया, और 6 कम 6 दूनी 12, यानी कि आंसर 12 हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन, एक ग्राम प्रधान को 10 लाख रुपए मूल्य का एक ट्रैक्टर एक किसान को 10% नुकसान पर बेचता है, यानी कि यहाँ लिख लेते हैं प्रधान, ठीक, यहाँ लिख लेते हैं किसान। तो क्या हुआ कि 10% नुकसान पे, यानी कि 10 लाख यहाँ ले लेते हैं, 10 लाख प्रधान तो ट्रैक्टर था, ठीक है, 10% का नुकसान पर बेचता है, तो इसका 10% कम कर देंगे, कितना होगा? तो एक यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 0 हो जाएगा, और माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10% कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ निकाल ले रहे हैं, 10% गुणे 10%, 10/100 हो जाएगा, तो 2 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य इधर आ जाएगा, तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 0 हो जाएगा, ठीक है, 5 0 हो जाएगा। अब 5 0 होगा, 1 2 3 4 5। अब इससे माइनस कर देंगे, इससे माइनस करने में कितना आएगा? 5 0, इसको माइनस करेंगे तो -1 2 3 4 5 और 1, कितना आ जाएगा? 90,000 हो जाएगा, 10 गुना 90 लाख हो जाएगा, क्या कहते हैं? 9 लाख हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा कि 10% के नुकसान पर बेचा, 10% तो कितना हो गया? तो हो जाएगा 9 लाख। 9 लाख पर मतलब जो प्रधान था तो किसान को बेचा, कितने में बेचा? तो इसको मिटा देते हैं, 10% इतना हो गया, ठीक। अब क्या हुआ कि 90,000 में बेचा। फिर आगे क्वेश्चन क्या कहता है? फिर किसान पुनः वह ट्रैक्टर ग्राम प्रधान को 10% के फायदा पे बेचा। कितने परसेंट के? तो 10% के फायदा बेचा था। इन तो दोनों सौदों का परिणाम क्या हो गया? यानी किसान फिर 10% का इसमें फायदा बेच दे रहा है, तो इसका 10% ऐसे 1 शून्य ऐसे यहाँ से क्या करेंगे? कम कर देंगे और फिर ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये तो 9 लाख था, 9 लाख में कितना होगा? 90,000 जोड़ देंगे, तो कितना टोटल होगा? टोटल 9 9 4 शून्य 1 2 3 4 शून्य हो जाएगा, टोटल इतना हो जाएगा। तो आगे पूछ रहा है परिणाम में
इन दोनों के सौदों में परिणाम क्या होगा दिया है कि ग्राम प्रधान को न तो लाभ हुआ न हानि। तो पहले तो इसका 10 लाख था, इसमें कितना हो गया भैया, तो ये कम से कम कितना होगा, 1 मिनट। तो इसमें सीधे सीधे देख रही है कि पहले 10 लाख का था, फिर इतना में बेचा, तो सीधे सीधे हानि हो रही है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर किसान को 90 बी पाठक किसान को 90,000 की हानि हुई थी। हाँ, कहाँ हानि हुई, 90,000 का खरीदा था, फिर बाद 10% लाभ हो गया, तो ये भी नहीं ऑप्शन होगा। फिर लिखा ग्राम प्रधान को 90,000 की हानि हुई। हाँ, ग्राम प्रधान को तो हानि हुई है। अब कितनी हानि हुई अभी माइनस करके इसमें देखेंगे। तो किसान को न लाभ और न हानि हुई। इसमें भी देखो एक अभी यहाँ पर किसान को 10% बेचा, फायदे तो लाभ हुआ है, तो ये भी नहीं हुआ। तो सीधे सीधे ऑप्शन सी ऑप्शन एलिमिनेट करके लग सकते हैं। अब इसको कितना लाभ कितना हानि हुआ ग्राम प्रधान को, तो इससे माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 90,000 आ जाएगा। 90,000 जो है ग्राम प्रधान को क्या हुआ, हानि हुआ, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्याशियों के बीच एक ग्रामीण चुनाव में क्या हुआ कि 10% मत अमान्य घोषित हो गए, यानी टोटल 100 था, तो 10% क्या हुआ, अमान्य घोषित हो गया, यानी कितना बचा, तो 90 बचा। इसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए 1000 मान ले रहे हैं, तो 1000 का 10% अमान्य घोषित होगा, तो 100 माइनस हो जाएगा, कितना होगा, तो 900 हो जाएगा। ठीक है, 900 मत मिला, ठीक घोषित हुआ, तो 900 मत टोटल हो गया। अब इस समय मान होगा वैल्यू कितना होगा, वैल्यूड हो गया 900 में, जिसमें कुल मान मतों का 62% मत मिला एक प्रत्याशी, और 2100 मतों से विजयी हुआ, यानी कि जो कुल मान मत है इसका 62% इसको मिला और विजयी हो गया। यानी कि हारने वाले को कितना मिलेगा, 100 में से 62 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 में से माइनस 62 करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो गया, 3 हो गया, यानी कि 38% जो हारा था वो उसको मिला, कितना मिला, 38% मिला। ठीक, 38% जो हारा था उसको मिल गया, इसको माइनस कर लेते हैं। तो जो क्या हुआ, जिसने कुल मान मतों का 62% मत मिला, वो 21,600 मतों से विजयी हुआ। तो ग्रामीण चुनाव के कुल मतों का संख्या क्या हुआ, इतने से विजयी हुआ था, यानी कि इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 62 और 38% का कितना हो जाएगा, तो 24%, यानी 24% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21,600 हो जाएगा। 24% होगा 21,600। तो पूछ रहा ग्रामीण चुनाव कुल मतों की संख्या क्या होगी, तो पहले तो 24% निकालें, तो इसका 100% निकालेंगे। 100% निकालने के लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो क्या था कि 24% कितना था, 21,600 था। ठीक है, तो 100% निकालने के लिए इधर आ जाएगा 21,600 डिवाइड बाई 24 करेंगे, तो इधर 1% था, 1% होगा, तो यहाँ से 100 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इधर मल्टीप्लाई करेंगे। अब काटा पीटी करेंगे, क्या होगा, तो 24 काट दे रहे हैं, 24 3 चौक के 12, हाँ 3 बढ़ जाएगा, 3 चौक के 12, 3 दूनी 6 एक साथ, फिर 24 छक्के कट जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, ऐसे कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी। बैक चलते हैं, क्या है, 24 6 बार काट रहे हैं, लास्ट में 6 तो कट जाए, 24 क्या है, 6 चौक 24 हो जाएगा, और 6 3 18 हो जाएगा, और ठीक है 6 36, तो 3600 हो गया। फिर 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 9 36, 900 हो जाएगा, 900 और ये क्या कहते हैं 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 90,000 हो जाएगा। 90,000 मतलब 100% कितना हो जाएगा, 90,000 हो गया। ठीक, यानी क्या हुआ, इधर पीछे बैक क्वेश्चन में देखते हैं, यानी कि इसका होगा, इसका 90,000 हो गया, कितना हुआ, 90,000। ठीक है, 90,000 टोटल है, हम तो 900 माने थे, तो 90,000 टोटल है, यानी कितना मल्टीप्लाई हुआ, 2 शून्य है, 2 शून्य, यानी कि 100 का मल्टीप्लाई हुआ। तो पूछा है कुल मतों की संख्या, मतलब ये था वैलिड वाला भी मत, इनवैलिड वाला भी मत, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
एक परीक्षा में 40% छात्र जो हैं, कितने हैं, 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं, 40% गणित में अनुत्तीर्ण हो गए, 30% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए, तो और 10% दोनों छात्र अनुत्तीर्ण हुए। सब अनुत्तीर्ण दिया सेम थी, तो इजी है। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो वेन डायग्राम से करेंगे, ठीक। इसको मैथ मान ले रहे हैं, इसको इंग्लिश मान लें। तो क्या होगा कि 40% जो छात्र हैं, 40% सब फेल का बन रहा, ठीक है। 4% गणित में फेल हुए, ठीक। और इसमें कितने फेल हुए, इंग्लिश में कितने फेल हुए, तो 30% छात्र इंग्लिश में फेल हुए, यानी कि। और इसमें 10% दोनों में फेल हुए, यानी कि 10% इसमें दोनों में फेल हुए थे। बचना 40% में कितना, 10% निकल गया, कितना बचा इसमें मैथ में 30% केवल मैथ में फेल हुए, ठीक है। और ये 30% था इंग्लिश में फेल हुए थे टोटल, 10% दोनों में फेल हुए थे। इसमें केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, तो यहाँ पे 20% हो गया। अब हो गया, यानी कुल फेल अब निकालते हैं, टोटल फेल तो 30% फेल हुए हैं केवल मैथ में, ठीक है। 10% दोनों में, मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हुए, और 20% क्या हुआ, केवल इंग्लिश में फेल हुए। तो टोटल कितने फेल हुए, तो 60% फेल हुए। तो पास कितने हुए हैं, तो पास हुए हैं 100 - 60% इक्वल टू कितने पास हुए हैं, तो 40%। ऑप्शन बी कौन सा होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 15% भाग रसोई के खर्च पर, फिर 20% भाग अपने बच्चों की शिक्षा पर, फिर 8% भाग अपने परिवार की बीमा राशि के भुगतान पर, और 70% घर की अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। तो यदि 6,000 रुपये की बचत करता, टोटल खर्च करने वाला उसका कुल मासिक वेतन, तो खर्च करता मान लो टोटल उसका मासिक वेतन कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। तो 15% खर्च करता है रसोई घर पर, फिर 20% खर्च करता है बच्चों की शिक्षा पर, फिर क्या है 8% खर्च करता है किस पर करता है, अपने परिवार की बीमा राशि पर, फिर बाकी के बचे 17% क्या करता है, अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। तो टोटल ऐड कर लेंगे, कितना होगा 20 8 28 28 10 38 38 5 43 43 7 50 1, टोटल कितना हो गया, 60% क्या आता है खर्च करता है। तो बचा कितना, 60% खर्च करता है, 60% खर्च कर देता है। यदि वह 6,000 रुपये बचत करता है, तो उसका कुल राशि मान लो, कुल राशि कितनी है, कुल राशि तो 100% माने थे पहले, यहाँ कुल राशि 100% है, ठीक है, 100% है, यानी 60% तो खर्च कर देता है, और बचता कितना 6,000 बचता है, तो टोटल 100% बराबर हो जाएगा। अब इसको परसेंटेज को हम लोग को क्या करना होगा, हटाना होगा। आगे परसेंटेज को हटाना होगा, यानी कि जो 6,000 बच रहा है, या डायरेक्ट इसे करके परसेंटेज को इधर से एलिमिनेट करना, तो इधर माइनस कर देंगे, तो यानी 6,000 इक्वल टू 100 - 60 कितना हो जाएगा, तो 40%, यानी 40% होगा 6,000 के बराबर। तो क्या पूछा, कुल वेतन, यानी कि 100% पूछ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से 0 कट गया, और फिर 4 से कटेंगे, तो 15 चौका 60, यानी कि 15 150 हो जाएगा। 1% बराबर 150 होगा, तो 100% इधर से 100, इधर भी 100 की मल्टीप्लाई, इधर भी 100 की मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 15,000, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक कार का मूल्य कितना था, 1 लाख हो, और उसमें 10% की दर से प्रति वर्ष मूल्यह्रास हो रहा है, कितने 10% प्रति मूल्यह्रास हो रहा है, तो 5 वर्ष पश्चात कार का मूल्य क्या होगा, यानी कि 10% ह्रास हो रहा है, यानी कि 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कितना होगा, तो 1/10 होगा। यानी कि पहले साल जो फर्स्ट ईयर था कितना था, तो कितना था 10 था, मान लीजिए टोटल नीचे मान लेते हैं, तो 1% मूल्यह्रास हुआ था, कितना बचा 9, यानी कि 9 हुआ। फिर सेकेंड ईयर क्या हुआ, सेकेंड ईयर 10 था, फिर उसके बाद उसका 9 घट गया, फिर थर्ड ईयर क्या था 10 था 9, ऐसे करते करते 5 साल दिया, तो 5 बार लिख लेंगे, ठीक है, 4 हुआ 5 हुआ। अब इसको क्या हुआ कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 5 0 हो जाएगा, तो 10 पावर 5 हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, ये 5 9 है, तो 9 पावर 5 हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये सीधे 10 पर 5 कितना, 1 2 3 4 5, ठीक है, इतना हो गया। और ये 9 पर 5 कितना हुआ,
तो मल्टीप्लाई करेंगे 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, 5 बार 9, 9 81, 81 9 9 कम 9, 9 एक कम 9, 9 अट्ठे 72 में, यानी 729, ये कितना होगा 729 होगा। और 729 में 81 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा 59049 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 59049। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी पार्ट हो जाएगा। सेकेंड मेथड इसमें क्या है कि सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, एक सिंपल सा फार्मूला है जो हम लोग पहले देख चुके हैं। सेकेंड मेथड में क्या करेंगे कि वर्तमान जो कितना रुपया है, हाल जैसे जनसंख्या वृद्धि वाला देखे थे, तो वर्तमान 1 लाख है 3 4 5, ठीक है, और घट रहा है तो घट रहा है 1 माइनस करेंगे 10 डिवाइडेड बाई 100, उसके बाद 5, ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। कितना हो जाएगा 1 लाख ये हो जाएगा सीधे। फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करें 100 और 10 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइड 5। इसके बाद आगे सॉल्व कर लेंगे तो सेम वही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हुआ। एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कितने छात्र बढ़े हैं, टोटल छात्र बढ़े हैं, ये तो इजी है। तो 35% छात्र क्या हुए हैं जो पास हुए हैं, तो फेल कितने में 100 से माइनस कर देंगे, तो 100 से माइनस यहाँ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। 65% क्या हुआ फेल हुए हैं, तो लेकिन कह रहा है कि 65 नहीं फेल है, 455 फेल हुए, तो इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो डिवाइडेड बाई यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो 65 हो जाएगा। और 65 को इसको काटा पिटी करेंगे कितना होगा, काटा पिटी करेंगे कितना होगा, 65 को डायरेक्ट काट लेते हैं, देखते हैं 5 5 है तो 5 आगे जाएगा, या 5 हो जाएगा, 5 6 का 30 हो जाएगा, कम पड़ रहा है 45 है, यानी 7 बढ़ जा सकता है। देखते हैं 7 बढ़ जा रहा है, 7 5 35, 7 6 42, 45, हाँ 7 बढ़ जा रहा है। फिर यहाँ गुड़े 100 हो जाएगा, 100% निकालने के इधर 1% तक, फिर 100 हो जाएगा, तो कितना आंसर हो जाएगा 700 आंसर हो जाएगा। टोटल कितने छात्र होंगे 700। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उम्मीदवार एक चुनाव में मत डाले गए, कुल वोट का 30% वोट पाने वाले उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह जाता है, जो 30% पाता है, ठीक है। कुल वोट कितना, मान लीजिए 100% टोटल वोट था, ठीक है, यानी कि एक 30% पाया है तो दूसरा कितना पाया होगा 70% पाया होगा। तो क्या हुआ कि इसने 16,000 वोटों से पीछे रह गया, ना कितना डिफरेंस हो गया भैया 40%, 40% इक्वल टू कितना हो गया 16,000 का हो गया, ठीक है 16,000 हो गया, हाँ 40% कितना 16,000। तो पूछ रहा है कुल वोट, यानी कि 100% वाला पूछ रहा है 100%, इसको अब डिवाइड करें, 0 से कट गए 4 4 चौके 16, 400 आ गया, हाँ 400 आ गया, ठीक। अब 100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर टोटल 100% आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 40,000, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि प्याज की कीमत में 10% क्या है, यदि प्याज की कीमत में 10% कम हो जाए तो गृहिणी द्वारा इसके उपभोग में कितने प्रतिशत अधिक किया जाए ताकि जो मद था पर व्यय कम ना हो, यानी कि जितना था उतना था। मान लीजिए प्याज की कीमत पहले कितना रही होगी, लेट 100 रुपये रही होगी, यानी कि 10% कम हो गया है तो कितनी हो गई, प्याज की कीमत 9 हो गई है, ठीक है। तो इसका उपभोग कितना प्रतिशत अधिक किया जाए ताकि इसका मद पर व्यय कम ना हो, कितना प्रतिशत अधिक उपभोग किया जाए, कितना 100 का 100 रह जाए, यानी कि 10 का एक्स्ट्रा किया जाए, यानी 10 बाई ये हुआ ओरिजिनल वैल्यू 90 गुणे 100, और इसको सिम्प्लीफाई कर लेंगे, 0 से कटेगा तो 100/90, तो 9 कम 9, 9 कम 9, एक बचा 11 से 9% होगा, कितना हो 11 से 9, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत जो है क्या है 30% कम कर दी गई है, कोई वस्तु है उसकी कीमत क्या है 30% कम कर दी गई, तो मूल कीमत की तुलना में मूल्य में कुल प्रतिशत क्या होगा कि प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, ये वाला पहले सॉल्व कर चुके हैं। किसी वस्तु की कीमत 30% बढ़ा दिया गया फिर 30% कम कर दिया गया, तो क्या होगा यही फॉर्मूला x प्लस xy डिवाइडेड बाई 100। तो क्या होगा इसमें क्या 30% पहले बढ़ाया 30% फिर घटाया, तो प्लस 30
गुणे -30 डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो -9% क्या होगा, कमी होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ का प्रतिशत, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस का अनुपात 5:6, यानी कि जो कोई भी था 5 रुपये में 6 रुपये में बेचा, प्रॉफिट कितना 1 का हुआ, किस पे 5 पे निकालेंगे, 5 पे 1 का प्रॉफिट हुआ तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, गुणे 100 करने के परसेंटेज निकाले तो 5 दूनी 10, यानी कि कितना आ जाएगा 20%, तो ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी संख्या का 60% का 35% यदि 10.5 हो तो वह संख्या होगी। मान ली कोई लेट करें कोई संख्या होगी x होगी, ठीक है, तो ये संख्या x है, तो x का क्या है, x का है 60%, 60/100, ठीक है। फिर इसका क्या है 35%, 35/100। यदि की संख्या क्या है 60%, फिर 60% का 35%, तो यदि 10.5 हो तो इसका कितना इक्वल होगा 10.5 हो, तो संख्या क्या होगी। सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ लिख रहे हैं 5 कटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 नहीं है, इसे क्या करें, इसे काट रहे हैं 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, तो एक 5 कम 5 और 5 दूनी 10 12 आ गया, फिर ठीक है। अब इसको क्या 5 7 35, 5 चौके 20 और 4 तिहाई 12, ठीक है, 3 होगा 7 हुआ, नीचे 100 हुआ। अब इसको 100 को उधर मल्टीप्लाई तो लिखेंगे x गुणे 7 3 21, ऐसे कर लें। फिर ये 10.5 गुणे 100, ठीक है। अब इधर 21 इधर हट जाएगा तो इधर नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक। अब इसको काटा पिटी करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 50 आ जाएगा, आंसर 50, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन नहीं, अभी 2-3 क्वेश्चन और बचा, ठीक है। जब एक संख्या के 60% से 60 घटाया जाता है, ठीक है, तो परिणाम 60 होता है, तो वो संख्या क्या होगा। इसके लिए डायरेक्ट क्या है, इजी मेथड है, 100 मान ले रहे हैं कोई, ठीक है, 100 हमेशा है। जब एक संख्या 60% घटाया जाता है तो 60 आता है, यानी 60 में घटाने 60 आ जाता है। इसको कैलकुलेशन से करने की 100 कहीं है ही नहीं संख्या, इसका आंसर जो आएगा इसमें 120 150 80 100 200 है, यानी 200 मान लेते हैं, ठीक है, 200 मान लेते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अभी देखते हैं कितना आ रहा है। मान लो कोई संख्या 200 है, तो उसमें क्या है, जब एक संख्या 60% से इसका 60% कितना होगा 200 का 60 डिवाइडेड बाई 100, ठीक, 200 में 120 हो जाएगा, ठीक है, कितना होगा 120 होगा। इसको मिटा देते हैं, तो इसका 60% कितना होगा 60% 60% कितना 120 होगा। फिर क्या हुआ कि जो 60% था उसमें से 60 घटा दिया जाता है, यानी -60 घटा दिया जाता है, तो परिमाण 60 होते हैं, यानी कि 60 ही आता है वो संख्या, यानी कि संख्या 2 ही होगा, क्योंकि सेटिस्फाई कर जा रहा है। 100 करने पर थोड़ा कैलकुलेशन वो हो जाता, टफ हो जाता, इसलिए 200 मान लेंगे ऑप्शन देख करके, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को या तो अगर नहीं अगर 200 मान सकते हैं तो 1000 मान लीजिए, ठीक है, जो कैलकुलेशन ईजी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या ईजी है, यानी छोटी संख्या क्या है, छोटी लिख रहे हैं, छोटी संख्या कितना है 12 है, बड़ी संख्या दिया नहीं है, तो बड़ी संख्या मान लीजिए x मान ले रहे हैं। तो क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, यानी कि बड़ी संख्या छोटी संख्या होगा, बड़ी संख्या की 20% के बराबर होगा, यानी कि बड़ी संख्या के 20% बराबर। तो दो संख्या में एक बड़ी संख्या का अंतर और छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, कि बड़ी संख्या x है उसके 20% के बराबर, यानी 20/100 हो जाएगा होगा। यदि छोटी संख्या 12 तो दिया, तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए पूछा, आप सॉल्व कर लेते, 20 25 100 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 5x मान 12 25 60 इक्वल टू x हो जाएगा, इधर x इधर जाएगा और 60 इधर चला जाएगा प्लस, यानी कि 4x हो जाएगा।
तो यहाँ 15 चौका 60, आंसर हो जाएगा कितना 15, यानी कि बड़ी संख्या x बराबर कितना हो जाएगी 15 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच अंतर 407 है, तो मूल संख्या यानी कि लेट संख्या 100 मान ले रहे हैं, 100 माने। ठीक है, और इसमें क्या करना है, संख्या में क्या है कि 8% जोड़ने में, तो 100 में 8% जोड़ेंगे, 100 में 8% जोड़ेंगे और 3% घटाने में, यानी कि 100 में क्या है 3% घटाने की, यानी 3% घटा रहे हैं, 100% था कोई संख्या। ठीक है, 3% घटान संख्याओं का बीच का अंतर, यानी कि इसका बीच का अंतर क्या होगा, बीच का अंतर 407 के बराबर होता है। तो मूल संख्या यानी कि ये जो 100 है वो कितना होगा, हाँ 100 माने 100 मूल संख्या। ठीक, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 108 माइनस ये 100 में से 3 घटेगा 97 को, माइनस 97 इक्वल टू 407। अब इससे घटाएंगे कितना हुआ, ये 3 11 होगा, 11 इक्वल टू 407। ये तो बराबर नहीं हो रहा, तो इसके बराबर करने के कितना 11 मल्टीप्लाई करेंगे कि 407 आ जाए, सॉरी 407 आ जाए। ठीक, तो डिवाइड कर लेंगे, गुणे होगा 11 3 33 हो जाएगा, 7 बजेगा, 7 11 से आता है, यानी 37 मल्टीप्लाई करेंगे इसका सेटिस्फाई हो जा रहा है। ठीक है, 11 नहीं रहा हुआ, इतना रहा हुआ, तो इसमें जो 100 जो माने थे उसमें कितना 37 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3700, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। परसेंटेज का जितना भी क्वेश्चन था, मतलब अभी रिसेंटली UPSSC के जो जितने एग्ज़ाम थे उसे आए हुए, हाँ 2019 का था, 18 का था, 17 और 16 और 15 का था, 3 साल के थे। लगभग टोटल लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास रहा होगा फ्रेंड्स। हर तरह के क्वेश्चन को इसमें क्या कहते हैं कवर कर लिया गया है। अगर परसेंटेज से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिला UPSSC पेट में, ठीक है, UPSSC पेट में मिलेगा, तो इसी के पैटर्न पर रहेगा, बस केवल ऑप्शन ही चेंज रहेगा, या तो सेम क्या कहते हैं सेम डाटा भी रह सकता है। तो इसको ज़्यादा कम से कम 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बार प्रैक्टिस कर लीजिए। और आपको अगर इसका सॉल्यूशन का अगर आपको PDF चाहिए, जो देखिए ये सब सॉल्यूशन है इसका दिख रहा है, इस सब सॉल्यूशन का अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, निगेटिव या पॉजिटिव जो भी फीडबैक है कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कमेंट प्लीज़ कीजिए और शेयर करिए। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।